गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं हाल चाल। ये है मेरी नई गाड़ी जो पिछले एपिसोड में परचेज की थी मैंने। एंड बिलीव मी दोस्तों, मैं इस गाड़ी को बहुत ज्यादा भगा चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया चल रही है, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई किसी और गाड़ी से। स्पेशली इसका जो बैक है वो फ्रंट से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे। फ्रंट से कोई बता नहीं सकता है कि ऑडी R8 का कौन सा वर्जन है, बट बैक से पता चल रहा है ऑडी R8 स्पाइडर। एंड दिस इज सो फास्ट भाई, क्या बात है। वैसे अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कोई लफड़ा तो नहीं हुआ है मेरे साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कहूंगा मैं, और काफी ज्यादा खुद को लकी भी मानूंगा कि पुलिस वालों का लफड़ा नहीं हुआ। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस इतनी बेहतरीन स्पोर्ट्स कार बस भगाए ही जा रहा हूँ मैं। वेल, ये भी सवाल है भाई कि इस गाड़ी को स्पोर्ट्स कार कंसिडर करना चाहिए या फिर एक सुपर कार। वेल, दोनों ही मामलों में फिट बैठ सकती है गाड़ी। खैर, इसको अपने घर के आगे पार्क करते हैं और जरा एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। सो देखो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैं ये गाड़ी खरीद के आ गया था और मेरे पास लगभग $1.5 लाख थे, ठीक है, जिसमें से मैंने काफी पैसा इस गाड़ी पर लगा दिया। और अब मेरे पास गमला गिर गया जिसमें फूल भी नहीं थे। अब मेरे पास लगभग $18,000 बचे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है क्योंकि मेरा प्लान था कुछ बिजनेस वगैरह शुरू करने का। आई मीन 18,000 में बिजनेस शुरू हो सकता है, बट बर्गर की स्टॉल लगा सकता हूँ मैं, या फिर फलों की दुकान। इसके अलावा और क्या बिजनेस करूँ मैं $18,000 में। इसीलिए मुझे अगर कुछ बड़ी कंपनी या कोई बहुत ही बड़ा ऑफिस शुरू करना है, उसके लिए भाई बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। पिछली बार मैं बैंकों में भी भटका था, बट वहां पर कुछ भी नहीं मिला भाई, कोई हेल्प नहीं की बैंक वाले नमूनों ने। एंड अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, जॉन भाई साहब के पास हेल्प मांगने का। सो मैं अभी फिलहाल वही करने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ दोस्तों, सुबह जा रहा हूँ मैं जॉन के पास। तुम्हें याद ही होगा वो जॉन, वो नमूना जिसकी मैंने हेल्प की थी, जिसका खुद का शोरूम है रेंज रोवर वाला। जा रहा हूँ मैं उसके घर पे एंड उससे बात करके देखते हैं, क्या पता मुझे लोन दे दे। मुझे बस लोन चाहिए, मुझे ऐसे फ्री में नहीं चाहिए भाई पैसे। मैं विद इंटरेस्ट वापस लौटा दूंगा उस बंदे को, बस मुझे $1 मिलियन चाहिए किसी तरीके से। सो यार चलते हैं फटाफट। गाड़ी से नहीं यार, वो तो फिर कहेगा अरे इतनी महंगी गाड़ी लेके भाई तू लोन के लिए आया है। इसलिए एक काम करते हैं, थोड़ी अपनी हार्ले लेकर चलते हैं। लेट्स गो, चलते हैं जॉन भाई साहब के घर, इस उम्मीद में कि वो मेरी हेल्प करेगा। $1 मिलियन की जरूरत है मुझे, वो $1 मिलियन मुझे देगा। वैसे मैं उसका इतना भी ज्यादा कोई ट्रस्ट वर्दी बंदा नहीं हूँ, तो शायद मुंह पे मना भी कर सकता है वो मेरे, बट आई एम रेडी फॉर दैट। एक बार ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि मेरे पास सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं भाई। मैं कहाँ जाऊँ पैसे के लिए। ये लॉस सैंटोस नॉर्मल वाले लॉस सैंटोस की तरह भी नहीं है, यहाँ पर माइकल लेस्टर वगैरह नहीं है भाई मेरे दोस्त। तो इसीलिए जो है उनसे ही हेल्प मांगनी पड़ेगी। और अभी तो फिलहाल जॉन ही है, सुबह का टाइम है, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। हेलमेट पहन लिया मैंने, कॉज वाई नॉट भाई। कुछ भी कहो, किसी सड़क पे अलग ही वाइब आती है। जैसे कि ये देखो, लॉस सैंटोस जो ओरिजिनल वाला है उसमें भाई ये पेड़ इतने सारे नहीं है, ये पूरा इलाका खाली है। बट इस गेम में पेड़ ही पेड़ है, हर तरफ हरियाली की कोई कमी नहीं है। इधर जाना है, यहाँ से लेफ्ट। वैसे तुम लोग अगर भूल गए हो तो मैं जरा याद दिला दूं, जो जॉन का घर है वो अपना वाला घर है। नॉर्मल वर्ल्ड में जो फ्रैंकलिन का घर होता है, इस वर्ल्ड में जॉन के पास है वो। आई हो वो बस पैसे दे दे, बाकी मुझे कुछ मतलब नहीं है उससे। बस मुझे $1 मिलियन चाहिए, दैट्स इट। अबे कितनी दूर है यार इसका घर। एक तो ये पेड़ों की वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत देर से चल रहा हूँ अलग ही लोकेशन पर। ये गलियां जानी पहचानी नहीं लग रही है। यहाँ से लेफ्ट, ये मेरी गली है। तुम लोग मेरी गली को अच्छी तरीके से जानते हो, इतने पेड़ नहीं है मेरी गली में। ये देखो इस वर्ल्ड में पेड़ ही पेड़, ये देखो कितना बड़ा पेड़ है भाई। ट्रीज की तो भसड़ मची पड़ी है इस गली में, इतने पेड़ क्यों हैं? वेल, ये है मेरा घर नॉर्मल वर्ल्ड में, लेकिन इस वर्ल्ड में जॉन का। जॉन भाई साहब, हेलो, एक्सक्यूज मी जॉन भाई साहब, इधर ही हो क्या आप? हेलो सर, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। चलते हैं अंदर। जॉन भाई साहब, ओह वाओ, इस वर्ल्ड में काफी ब्यूटीफुल है ये वाला घर मेरा, जो कि फिलहाल जॉन का है। जॉन भाई साहब, हेलो। ओ गोरा, हेलो ब्रो, पहचाना? फ्रैंकलिन क्लिंटन, मुलाकात हुई थी भाई, गाड़ी तेरी ठीक की थी मैंने, एस्टन मार्टिन, याद है? जॉन को मैंने बात तो बता दी
ली है एंड बोल दिया है कि भाई मुझे $1 मिलियन की ज़रूरत है बिजनेस ओपन करने के लिए। अभी फ़िलहाल पता नहीं वो फ़ोन पे क्या चेक कर रहा है। खैर देखते हैं, वेट करते हैं। लग तो रहा है कि शायद दे देगा। हवा क्या मस्त चल रही है, वो पेड़ देखो कैसे पागल हो रखा है। हाँ भाई साहब जॉन, क्या वो नहीं? सो बेसिकली जॉन के पास मेरे लिए एक ऑफर है। जॉन ये कह रहा है कि मैं तुम्हें $1 मिलियन तो नहीं, $5 लाख दे सकता हूँ, वो भी फ्री में। बिल्कुल मेरे हो जाएंगे, मुझे वो लौटाने की भी जरूरत नहीं है। बट इसका एक काम करना होगा। वेल काम अभी तक इसने बताया नहीं है, बट ऑफर काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है मुझे। I mean $5 लाख ये फ्री फंड में मुझे दे देगा। बिल्कुल ऐवी $5 लाख मेरे हो जाएंगे। ना मुझे उस पर इंटरेस्ट देना है, ना मुझे वो पैसे लौटाने हैं। पूरे के पूरे $5 लाख मेरे हो जाएंगे। बस इसका मुझे एक काम करना है। आई डोंट नो क्या काम करना है, क्या काम हो सकता है। थोड़ी कंफ्यूजन तो है, कहीं कुछ खतरनाक काम दे दिया तो क्या करना चाहिए। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। भाई साहब आप काम बताओ, आप काम बताओ। काम बता दिया है उसने। सो बेसिकली ये कह रहा है कि एक गैंग है लॉस सैंटोस में जो कि इसे काफी दिनों से परेशान कर रही है। ये चाहता है कि मैं उस गैंग के ऊपर अटैक कर दूं। What? Are you kidding me? मैं गैंग के ऊपर अटैक कर दूं, उसके बदले ये $5 लाख देगा। उसके बदले लेकिन $5 लाख लेने के लिए बचेगा कौन? वो गैंग वाले मेरी खोपड़ी उड़ा देंगे भाई। बट वेट, तुम्हें तो पता ही है यार हम लोग कितने ज्यादा प्रो हैं, स्पेशली इन गैंग्स वालों के मामले में। क्या करूँ, ऑफर एक्सेप्ट कर लूँ क्या इसका? पता नहीं कौन सी गैंग को उड़ाना है यार। कंफ्यूज्ड हूँ मैं तो, सच में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? देखो यार सीधी सी बात है, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, मुझे और कोई तरीका नहीं मिल रहा है कि कैसे पैसे लाऊं। मैं $5 लाख ये देने को तैयार है, बट मैं इसको एक काउंटर ऑफर करने वाला हूँ। मैं इसको बोलता हूँ भाई $1 मिलियन दे, मैं तेरा ये काम करने के लिए तैयार हूँ। बात खत्म। लॉन्डे $1 मिलियन दे, मैं ये तेरा काम बढ़िया तरीके से कर दूंगा, तो टेंशन मत ले भाई। रेडी हो गया ये सच में। $5 लाख एडवांस प्लीज। एडवांस वगैरह कुछ नहीं देगा ये, ठीक है? कौन सी गैंग है? गैंग बोल दो, पूरी गैंग फिनिश कर दूंगा मैं। तो बोल। वेगोस गैंग। वेगोस नाम तो सुना हुआ लग रहा है। देखो लॉस एंजल्स में काफी सारे गैंग्स है, तुम लोगों को पता है। सबसे फेमस जो गैंग है जिसके बारे में हर कोई जानता है वो है लॉस्ट गैंग, वो काले कपड़ों वाले। फिर आते हैं बेलास गैंग वाले, ये बैंगनी कपड़ों वाले। फिर है ग्रीन गैंग वाले, ये ग्रीन कपड़ों वाले। फिर है एक कौन सी थी, मैक्सिकन गैंग, ये येलो कपड़े वाले। और ये वेगोस गैंग, पता नहीं इनके कपड़ों का कलर क्या है, बट इनसे पंगे लेने तैयारी करनी पड़ेगी। किसी भी गैंग से पंगे लेने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तैयारी करना। सो तैयारी मैं किस तरीके से करने वाला हूँ मैं बताता हूँ। फर्स्टली मुझे मास्क चाहिए, दूसरा मुझे कपड़े पूरे चेंज करने होंगे, तीसरा मुझे ग्लव्स वगैरह चाहिए। मास्क इसलिए चाहिए ताकि चेहरा छुपा रहे और पुलिस का लफड़ा ना हो। वैसे भी लॉस सैंटोस में गैंग्स के मामले में पुलिस वाले अक्सर पढ़ते नहीं है। अगर पुलिस वाले पढ़ते तो तुम्हें लगता है कि इतनी सारी गैंग्स होती? ऑब्वियसली नहीं होती। सो यार मैं गैंग्स को पीट पाट के भी आ जाऊंगा तो भी पुलिस का लफड़ा तो नहीं होगा, इतना तो मुझे पता है। सो चलते हैं। $18,000 है मेरे पास। जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को जुगाड़ करते हैं, जैसे कि वेपन्स, कपड़े एंड मास्क, और फिर चलते हैं वेगोस गैंग से पंगे लेने के लिए। पता नहीं भाई ये डिसीजन कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। एंड वेल हो सकता है कि ये डिसीजन मेरी आगे आने वाली लाइफ पर इम्पैक्ट डाले, मेरे रास्तों को तय करे कि आगे आने वाले रास्ते कितने मुश्किल या फिर कितने ईजी होने वाले हैं। ये इस डिसीजन पर ही टिका हुआ है भाई, और ये डिसीजन मैं ले चुका हूँ। आई डोंट नो क्या होने वाला है। अभी तक तो लाइफ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हार्श चल रही थी, आगे पता नहीं कितनी और खतरनाक जाएगी। एक वेपन स्टोर ढूंढ रहा हूँ मैं, और उसी के लिए इस वाले रोड पर आ चुका हूँ। क्या खूबसूरत लग रही है भाई ये दुनिया। आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है। बिली आइलिश आउटडोर स्टेज सैटरडे नाइट। ओहो पोस्टर भी छपे हुए हैं गन्स के लिए, यहाँ पर बैनर छपा हुआ है, सारी रियल चीज़ें छपी हुई हैं जो कि लॉस एंजलिस में होती होंगी। रगर। सो ये है एक वेपन स्टोर। ये लोग कौन है भाई? लॉक कर देते हैं अपनी बाइक को क्योंकि इनकी शक्ल चोरों जैसी है। ये देखो कैसे घूर रहा है। अंदर चलते हैं। ओह वेपन स्टोर तो काफ़ी सिमिलर सा है। सर गन्स चाहिए मुझे, गन्स चाहिए। ओ भाई साहब ये मैक 10 बढ़िया लग रही है। HK-51 एक शॉटगन भी है यहाँ पर। वाह स्नाइपर बढ़िया, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है। नहीं यार ये फ्री है। ये फ्री क्यों है भाई? मैग्नम चाहिए थी, पिस्टल एकदम तबाही मचा देता मैं। मैग्नम हो तो सर दे दो, आपने क्या पता छुपा रखी हो। हैं एक पिस्टल खरीदी तो है मैंने, एक ही पिस्टल खरीदी है, पता नहीं उससे कितना काम हो पाएगा। ये रही वो पिस्टल। मैं वापस जा रहा हूँ, मैं दूसरी पिस्टल भी खरीद रहा हूँ। आया तो था मैं एक पिस्टल खरीदने के लिए, बट एक राइफल,
एक बहुत ही पावरफुल पिस्टल एंड स्मोक ग्रेनेड्स। ये 3 चीज़ें खरीद लिए मैंने। पता नहीं कितनी चीज़ों का यूज़ करूँगा मैं, बट अभी तो फ़िलहाल कपड़े खरीदने के लिए चलते हैं। अनलॉक द बाइक, सिट ऑन दैट। चलो अपनी हार्ले लेकर निकलते हैं कपड़ों की दुकान पर। देखो टेंशन तो है, क्योंकि इस शहर में जब से मैं आया हूँ मैंने आज तक कोई बड़ा कांड नहीं किया है। बड़ा कांड तो छोड़ो भाई, अभी तक गोली चलाने की नौबत नहीं आई है, समझ रहे हो तुम लोग। अभी तक फायरिंग तक नहीं की है मैंने, और पहली बार मैं सीधे फायरिंग किस पे करूंगा? वेगोस गैंग पर। लिटरली वेगोस गैंग पर पहली फायरिंग करूंगा मैं, सीधे गैंग पर। क्या तबाही मचेगी यार, क्या ही टास्क दे दिया इस जॉन ने। मैं तो उसके पास बस लोन के लिए गया था, यहाँ उसने मेरे लिए एक जॉब ही ऑफर कर दी। ठीक है, बढ़िया तरीके से उसका काम करना पड़ेगा, और इस शहर को अब दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार फ्रैंकलिन है कौन। कपड़ों की दुकान की तरफ वो रहा एक मॉल, बेवरली सेंटर। स्ट्रीमिंग, ट्विच, अमेजोन, क्या क्या चालू है इधर। सो ये रहा मॉल, यहाँ पर एक कपड़ों की दुकान है एग्जैक्टली यहाँ पर, सेलिन पेरिस। चलते हैं अंदर, कपड़े दिखाओ भाई, बढ़िया वाले कपड़े। काफी सूट कर रहा है लुक, नहीं स्पेशली ये टी शर्ट काफी जच रही है भाई मेरे ऊपर। ओ बॉय, फैशन शो में जा रहा हूँ मैं। गिवेंची की कैप, क्या बात है। फैशन शो में जा रहा हूँ मैं, या फिर किसी गैंग पर अटैक करने के लिए? भाई साहब बंदे बेहोश हो जाएंगे मुझे देख के। I mean, बढ़िया तो लग रहा हूँ मैं सच में। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बढ़िया कपड़े पहन लिए मैंने। मुझे कपड़े पहनने तो हुलिया छुपाने के लिए, अब सब बंदे मुझे ना देखने लग जाएं। चलो भाई बाहर। आर यू गाइस रेडी? मेरे पास वेपन्स है, आर्मर है। वेगोस गैंग की इस वक्त की करंट लोकेशन है। आई एम रेडी टू डू दिस, बट अपनी बाइक थोड़ी ना लेकर जाऊंगा मैं, इसीलिए पहले इस बाइक को जरा घर पे रख के आते हैं। चलो भाई आ रहा हूँ मैं। वेगोस गैंग वालों, तुम लोग तो गए आज, कोई नहीं बचा सकता है तुम्हें। दूसरी गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ेगा, कोई बाइक या फिर कोई कार, कुछ भी चलेगा। पीछे चलते हैं, अपने ही किसी पड़ोसी को उठा लेते हैं, दिखे तो सही पहले। एक्सक्यूज मी, कुछ है भी इनके पास, नमूनों के पास? सारी भिखारी घूम रहे हैं, तो कोई बाइक वाइक ना है भाई। काफी देर से मैं अपने ही पड़ोस के मोहल्ले में घूम रहा हूँ, मुझे कोई गाड़ी तो छोड़ो, बाइक तक नहीं दिखी। यार बाइक तो छोड़ो, साइकिल तक नहीं दिखी है यार। कहाँ हूँ, कहाँ मैं, किधर आके बस गया मैं? सच में भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ ही आके बस चुका हूँ। कोई बाइक, साइकिल, गाड़ी, ट्रक, बस, वैन, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। काफी ओ वेट, साइकिल, आई मीन बाइक। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकर चला मैं। चलो दोस्तों, वेपन है, कपड़े हैं, मैंने आर्मर भी खरीद लिया था, मुंह भी छुपा लिया है। रेडी टू डिस्ट्रॉय वेगोस गैंग। वेगोस गैंग की पुंगी बजा के $1 मिलियन ले लेंगे भाई जॉन से। जॉन ने धोखा दे दिया ना भाई, उसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। देने तो पड़ेंगे पैसे इतनी मेहनत करूंगा मैं, देने तो पड़ेंगे जॉन को। थोड़ी टेंशन तो हो रही है, पहली बार इतना बड़ा कुछ कांड करने जा रहा हूँ। और ये देखो पुलिस वालों का पोस्टर दिख रहा है। क्यों जरूरी है इस वक्त पुलिस वालों का पोस्टर दिखना है यार? क्या बदतमीजी है ये बगल में पुलिस स्टेशन है, कहीं ये चेतावनी तो नहीं कि भाई मैं फंस सकता हूँ पुलिस के लफड़े में? आई मीन देखो यार, ये बस वन टाइम जॉब है, मैं एक बार करूंगा ये काम, पैसे मिलेंगे $1 मिलियन, मामला खत्म। आई डोंट केयर, मैं बच जाऊंगा सिंपली। $1 मिलियन लेकर मुझे तो बिजनेस शुरू करना है, मुझे थोड़ा गैंग के लफड़ों में पड़ना है। इसलिए तो मैं इतनी बढ़िया तरीके से अपनी शक्ल छुपा के जा रहा हूँ भाई। कोई लफड़ा नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, हम लोग आराम से बच जाएंगे। बस मेरे को ये कांड करना है एक बार, $1 मिलियन लेने हैं जॉन से, और अगले एपिसोड में अपना बिजनेस शुरू करना है। That's it दोस्तों, बात खत्म। चलो वेगोस गैंग के पास। सो यही है वेगोस गैंग का इलाका। वेल पता नहीं तुम लोगों को पता है कि नहीं, बट फ्रैंकलिन का जो पिछला वाला घर था इसी गली में है। ये हैं क्या वेगोस गैंग वाले? अबे रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं, इनका सेम कलर कोड नहीं है? ओके, थोड़ी सी टेंशन। या ये डेफिनेटली वेगोस गैंग वाले ही हैं। हेलो वेगोस पीपल, कैसे हो आप लोग? आपके ऊपर अटैक करना। ओ शिट, ये ले, बहुत ही बढ़िया। ओके, या ये वेगोस गैंग के मेंबर है। एक तो गया, एक और आ रहा है। पर तुम्हारे पास गन नहीं है नमूना लूजर्स। सच में ही वेगोस गैंग के पास गन नहीं है लगता है। ओ शिट, मिस हो गया। अरे 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 सर जी कैसे? और ओ तेरी, मेरी टोपी निकाल दी। नहीं, मेरा चश्मा भी निकाल दिया इस नमूने ने। चल ये ले, एंड जल्दी रिलोड। ये गया, एक और गया कंधे पे। ओ भाई कंधा पकड़ लिया उसने अपना। वैसे तुम लोगों ने पता नहीं एक चीज़ नोटिस की या फिर नहीं, बट जहाँ पर जिस बंदे को गोली लग रही है वो उस हिस्से को पकड़ रहा है और उसकी तरफ से ही गिर रहा है। ओके, और यार अबे और आ रहा है। चलना नमूने, बाय शिट, ये ले, खत्म। ओए ये ले एंड ये ले। ओ नो, ये ले। भाई क्या हो रहा है? ये
कहाँ से आ रहे हैं ये वेगोस गैंग वालों के पास वेपन का तो पता नहीं दोस्तों, बट बंदे बहुत हैं। अबे इतने बंदे कहाँ से आ रहे हो तुम लोग। ये ले गया, उठ 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 उठना। अबे सच में उठ गया। तुम्हें क्या लगता है दोस्तों इतने ही बंदे थे? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। ये वो वेगोस गैंग के बंदे थे जिन पर सरप्राइज अटैक किया है मैंने, इसीलिए इन लोगों के पास कोई वेपन नहीं था और खुद को सिक्योर नहीं कर पाए, बढ़िया तरीके से क्रॉस फायर नहीं कर पाए। बट अभी मैं जिस वेगोस गैंग के बेस की तरफ जा रहा हूँ उन लोगों के पास वेपन्स भी होंगे, सो होंगे रेडी। इधर नहीं है, थोड़ा आगे है इलाका। अभी से क्यों डर रहा हूँ मैं। इधर तो शायद ग्रीन गैंग का बेस है, आगे से और लेफ्ट लेना है हमें। यस, अब धीरे धीरे करके हम लोग वेगोस गैंग के इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा संभल के। ये पीला पीला क्यों है भाई? ओह, गाड़ी रिपेयरिंग की शॉप है। सो धीरे धीरे करके अब हम लोग वेगोस गैंग के इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं और एक इलाका है ये वाला। होंगे बंदे तैयार? मैं भी तैयार। ओह, मेरी बाइक गिर गई। वेपन निकालो, रेडी फॉर द अटैक। सारे के सारे चूहों की तरफ बिल में छुपे बैठे होंगे। बाहर निकालूं? एक गोली से बाहर आएंगे, देखना तुम लोग। ओ, आवाज आ रही है। ओ वो रे। हेलो सर, बाय बाय। ओके, गोलियां चल रही है भाई बिंदास। ओके, ओ शिट ओके, वेट ये ब्रो, इंतजार नहीं करते गैंग वॉर में। जब मौका मिला सामने वाले की ओ शिट, ओ व्हाट द हेल। ओ भागो आर्मर मेरे बचा, मेरे आर्मर मुझे बचा। कांड हो गया। हो भाई कितने हैं? छोड़ूंगा नहीं मैं, गोलियां बहुत सारी चल रही हैं। वो रहे सर, उधर नहीं देखना है। मेरा आर्मर भी पावरफुल है दोस्तों। वैसे तुम लोग सच में एक एक चीज को नोटिस करो, जब गोली लग रही है तो बंदा किस तरीके से गिर रहा है। जो नॉर्मल GTA होता है उसका बिल्कुल गिरने का तरीका अलग है और इस GTA का गिरने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये लो सर, गया। देखो उसने हाथ पकड़ लिया अपना। ये ओ नो भाई, ये लोग तो जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे मुझे यार। इसमें गैंग वॉर करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी मुश्किल है। हेलो सर, इधर देखो। उधर कहाँ देख रहे हो सर? खंबे के पीछे। बाय बाय। क्या गिरा है ये? हेडशॉट ही मारा है। चल ना नमूने। ओ नो रिलोड चलना। ओके, एवरीथिंग गोइंग ग्रेट। सर एक सेकेंड यार, मेरे पास स्मोक ग्रेनेड भी तो है। मैं यार सही टाइम पे सही वेपन यूज करना भूल जाता हूँ। लगती भी तो नहीं है। गया। लगा। गिरा। ये देखो कैसे गिर रहा है। देख रहे हो तुम लोग? गिरने का तरीका देख रहे हो भाई, किस तरीके से गिरा है ये। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। वेल, तुम्हें लग रहा होगा कि हो गया, नहीं, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। थोड़े और मेंबर है वेगोस गैंग के, वहां जब पीट के आऊंगा तब मुझे $1 मिलियन मिलेंगे। या दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। इतना काम करना पड़ता है दोस्तों। ओ सर, आप कैसे जिंदा हो भाई? बंदा शॉक लग रहा है। और शॉक्ड था तू बे लौंडे। ओ ये देखो कैसे गिर रहा है। नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे इतने रियलिस्टिक एनिमेशंस, cause this is GTA रियल। वेगोस गैंग वालों, आ रहा हूँ मैं। एक बेस खत्म, 2 बेस खत्म, चलते हैं दोस्तों तीसरे बेस की तरफ। तीसरा बेस वो जो अपना ये नहीं है भाई, ये मेज बैंक अरीना, इसके पीछे की तरफ है। चलो एक और बेस पर तबाही मचाई जाए। जॉन बेटा आ रहा हूँ मैं। $1 मिलियन चाहिए। बहुत मेहनत लग रही है इन बंदों से फाइट करने में भाई साहब। नॉर्मल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है यार। यहाँ एक गोली में नहीं मरता है बंदा, अगर हेडशॉट लगे तभी मरता है, वरना नॉर्मल वर्ल्ड में तो एक गोली खत्म, मामला पानी। और नॉर्मल वर्ल्ड में क्या सीन होता है कि 3-4 बंदे ज्यादा से ज्यादा अटैक करते हैं, सारे एक ही साथ टूट नहीं पड़ते, लेकिन यहाँ सारे एक साथ टूट पड़ते हैं भाई प्लेयर पे। ये तो गलत बात है यार, एक एक करके आओ। ये क्या बात होती है, एक बंदे पे हजारों टूट पड़ते हैं एक साथ। अगला जो इलाका है वो यही है भाई वेगोस गैंग का। यहाँ तो वर्कर्स नजर आ रहे हैं, आगे की तरफ जाना पड़ेगा शायद। मे बी हेयर। वेगोस गैंग वालों, कहाँ हो तुम लोग? ये उनका वेयर हाउस है शायद वेगोस गैंग का। ओके, संभल के, पंगे होने के चांसेस हैं। संभल के। मेरा हेलमेट बहुत काम आ रहा है मेरे। इधर है तो यही बेस। जॉन ने तो ऐसा ही कुछ बताया था, होंगे तो इधर ही कहीं। गोली चला देता हूँ मैं, इधर गोली चला के उधर से जाता हूँ। उन लोगों को लगेगा कि अटैक इधर से हुआ है। ओ भाई साहब, और मैं इधर से एम्बुश कर दूंगा। दैट्स ग्रेट प्लान, दैट्स ग्रेट आइडिया दोस्तों। ओके, ओ आया नमूने। चल वे नमूने। पैरों पे लगी है क्या? ये ले, एक और लगी क्या? खत्म। और कुछ इधर से। ओ शिट, कहाँ से गोली चली भाई? ओ शिट, इधर से आ रहे हैं। हेलो सर, बाय सर, बाय। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इतना पीछे से क्यों अटैक कर रहा हूँ दोस्तों? सिंपल जरूर। अबे इनके पास आर्मर है। ओह नो, ये आर्मर वाले क्यों नमूने आए हैं? अरे यार, इन गैंग वालों को आर्मर किसने दे दी? ये ले।
भाई साहब मर ही ना रहा। वो आर्मर देखो उसका कितना पावरफुल है। ये ले एक और ले नमूने। भाई कितनी गोलियां ले गया ये। ओके आवाज़ आ रही है चिल्लाने की। अभी और है क्या? आई गैस अभी और है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि है कहाँ पर। अरे यार ये आर्मर वाले क्यों आ रहे हैं? बहुत ही पावरफुल आर्मर है इनका। ये गया, एक और गया, एक और। भाई उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं क्या करूं? ये नंगे वालों को पीटते हैं पहले, आर्मर वालों को बाद में देख लेंगे। ये रहा, गया नहीं गया भाई, जाते ही तो नहीं हूँ सर जी। आप भागो भागो भागो। ये गया, ये बिना कपड़ों वालों को पहले निपटाओ। आर्मर वाला क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। क्लोज आएगा, लौंडे तो हैं। ये गिले आजा मेरे क्लोज आ जा। 3 गोलियां, 4 गोलियां, 5वीं गोली, 6ठी गोली। भाई 6 गोलियां झेल गया ये आर्मर वाला। 7वीं गोली पे निपटा है वो। इसको तो हेडशॉट ही मारूंगा। रुको, गया। ये देखो सॉलिड हेडशॉट। सर कहाँ आपका ध्यान है? ओके गया गया, लगी है। भाई इसकी गन की साउंड्स भी बिल्कुल रियलिस्टिक है भी तो ये GTA रियल। मैं बार बार भूल क्यों जाता हूँ। सारे निपटा दिए मैंने, यही फाइनल था भाई। नगर यहाँ पर मैंने सभी बंदों को निपटा दिया है। ओए 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 ओए, सरप्राइज अटैक करने की कोशिश है। वे नमूने सरप्राइज अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सरप्राइज अटैक गया। सो अगर यहाँ के मैंने बंदे निपटा दिए हैं, डेट मीन्स 3 लोकेशंस के मैंने बंदे निपटा दिए हैं भाई। एंड इसी तरीके से कंप्लीट हो चुका है टास्क उस जॉन द डॉन का। और अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। पहली बार मैंने गोली चलाई, और चलाई भी तो इतनी खतरनाक। पहली बार इस शहर में कोई क्राइम किया बड़ा वाला, और किया भी तो इतना बड़ा। बट फील आया, पुराने वाले फ्रैंकलिन का फील आया। निकलते हैं दोस्तों जॉन की तरफ, और $1 मिलियन उससे मांगते हैं, देगा। ओह शिट, इसका फ्यूल खत्म। ओह नो दैट इज बैड। ओह मेरी बाइक थोड़ा सा साथ दे दे यार। अरे यार मैं तो भूल ही जाता हूँ, ये गेम कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक है। फ्यूल स्टेशन कितनी दूर है? फ्यूल स्टेशन भाई जो भी जा रही है बाइक मोमेंटम से जा रही है, मैं कुछ ना कर रहा। ओह नो मोमेंटम से भी बस इतना ही जा पाई। क्या करूँ अब मैं? किसी और की गाड़ी उठा लूँ क्या? वेगोस गैंग को तो उठा दिया मैंने, अब किसी की गाड़ी भी उठा लेते हैं। वेगोस गैंग को तो उड़ा दिया, लेकिन मैं कैसे उड़ूं? मैं कैसे जाऊं? अरे यार बस लेनी पड़ेगी क्या? मुझे नहीं चाहिए बस, मुझे बस व्हीकल चाहिए। टैक्सी की हेल्प से आ चुका हूं मैं इस घर पर, जो कि वेल नॉर्मल वर्ल्ड में तो मेरा ही है, इस वर्ल्ड में जॉन भाई साहब का है। और जॉन भाई साहब काम हो चुका है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो मस्त बिंदास, बट मैंने आपका काम बढ़िया तरीके से कर दिया है। पैसे निकालो मेरे फटाफट। $1 मिलियन जो कि प्रॉमिस किए गए थे मुझे। $1 मिलियन। वेल मुझे लगा तो नहीं था कि अपने वादों का पक्का होगा, बट निकला भाई, अपने वादों का पक्का निकला। एंड इसने मुझे लिटरली $1 मिलियन दे दिए। तो अभी तुम लोग मेरा अकाउंट बैलेंस देख सकते हो, $1,18,000 करेंटली। मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया है दोस्तों, क्या बात है। सो अब इससे मैं अगले एपिसोड में सक्सेसफुली बिजनेस ओपन कर पाऊंगा एंड इस लॉस सैंटोस का एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन बन पाऊंगा। घर चलते हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो इतना भी ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं था, मज़ा आया। थोड़ा पुलिस का डर तो था, बट नहीं, कुछ लफड़ा नहीं हुआ भाई। मैं कहना गैंग वॉर्स में पुलिस वाले बीच में पड़ते ही नहीं थे, और इसी वजह से अपना फ़ायदा हो गया, मज़ा आ गया। ओ गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है क्या? What the hell is going on? Excuse me? ओ भाई साहब मेरे कौन है ये? ओ भाई ये लोग कौन है? वेगोस गैंग वाले हैं क्या? और क्या भाई, इनको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता? ओ शिट भाई साहब, इधर ही गोलियां चल रही है। मैं अगर 1 सेकंड के लिए भी बाहर गया कांड हो जाएगा। लेकिन इनको मेरे घर का एड्रेस फॉलो कर रहे थे ये लोग। कोई जिंदा बच गया था और उनमें से कोई फॉलो कर रहा था। ओह नो दिस इज बैड। मैं रुको, अभी इनका कुछ करता हूँ अपने घर के पीछे वाले रास्ते से। अरे यार इधर से उनका ध्यान उधर की तरफ है, पीछे से चलते हैं। एंड बाय बाय ब्रो एंड बाय बाय ब्रो। लेकिन मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चल गया इन्हें? ओह शिट, मैं जितना आसान समझ रहा था ये काम उतना भी आसान नहीं था दोस्तों। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई। यही चीज तो नहीं पता लगनी चाहिए थी, इसी चीज के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की। कहीं मेरे पीले कपड़ों को फॉलो करते करते तो नहीं आ गए ये लोग। ओह शिट, $1 मिलियन अर्न तो कर लिए, बट एट व्हाट कॉस्ट? भाई मेरे घर का एड्रेस पता चल गया वेगोस गैंग वालों को, और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जो पीट के आया हूँ बंदे पूरी गैंग खत्म हो गई। नहीं, वो तो 2-3% भी गैंग खत्म नहीं हुई है उनकी। बहुत बड़ी गैंग है ये वेगोस गैंग। ओह शिट नो, $1 मिलियन के लालच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा कांड हो गया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कांड हो गया भाई। ओह नो, वेगोस गैंग वाले अब क्या करेंगे? अब इनसे बचने का एक ही तरीका है कि या तो मैं इस लॉस सैंटोस को छोड़ के चला जाऊं,
या तो फिर मैं अपनी गैंग बनाकर इन वेगॉस गैंग वालों को मजा चखाऊं, क्योंकि कांड तो हो चुका है, अब ये वापस नहीं हो सकता है। कांड जो हो चुका है उसे वापस रिट्रैक्ट तो नहीं किया जा सकता है, या रिवाइंड बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। जो हो गया सो हो गया। फ्यूचर में ये लोग दिक्कत देंगे, इससे पहले कि ये लोग मुझे दिक्कत दें मैं इन्हें दिक्कत दे सकता हूँ अपनी गैंग बिल्ड करके। बट मुझे तो बिजनेस शुरू करना था। आई एम सो कंफ्यूज दोस्तों। एक काम करूंगा मैं पोस्ट डाल दूंगा एंड तुम लोग वोट करके बताना दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे ये जो $1 मिलियन मिले हैं इससे शांति से बिजनेस ओपन करना चाहिए GTA 5 रियल में, या फिर एक गैंग बिल्ड करके इन वेगॉस गैंग वालों की ऐसी तैसी करनी चाहिए। गैंग बिल्ड करना आसान काम तो नहीं होगा, बट इंटरेस्टिंग काम ज़रूर होगा। वेल इंटरेस्टिंग तो बिजनेस चलाना भी होगा। तुम लोग बताना दोस्तों कमेंट में आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तुम लोग सजेशन दे सकते हो, वोट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय। पता कैसे चला इन्हें, मैं